प्रेज द लॉर्ड। आज मैं आपसे बड़ी सुंदर बातें करूंगा। आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, सी लाइक जीसस, यीशु की तरह देखने की आदत डाले। हमारा एक नजरिया है, इंसान अपने नजरिए से देखता है, लेकिन प्रभु चाहता है कि इंसान यीशु मसीह के नजरिए से देखे। आमीन। बाइबल में लिखा है, एक वचन के ऊपर गौर करेंगे, बड़े सुंदर पद हैं, ध्यान दीजिएगा, पढ़ते रहेंगे और सीखते रहेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय 36 पद से पढ़ने लगा हूं, ध्यान दीजिएगा। फेमिलियर वर्स है, बहुत अच्छे वचन है, बहुत बार आपने सुना होगा, बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन आज फिर से पढ़ेंगे। बाइबल में लिखा है, फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापीन स्त्री यह जानकर के फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पांव से आंसुओं को भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव पर बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यद्वक्ता होता तो यह जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह पापिन स्त्री थी। आप बाकी का पैसेज बाद में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं, यीशु मसीह के पास एक स्त्री आती है। ध्यान देना मेरी बात पे, बस समझने की कोशिश करना जो मैं कहना चाहता हूं। एक व्यक्ति यीशु मसीह को भोजन के लिए बुलाता है, लेकिन वो अपने लॉस पूरे नहीं करता, अपने नियम पूरे नहीं करता। एक स्त्री जो नहीं बुलाई गई है, जो बुलाई नहीं गई है, बाइबल कहती है वो पीछे से आती है और यीशु के पांव पे बैठकर रोने लग जाती है, रोती है, और बाइबल कहती है वो उसके पैरों को चूमती है और इत्र लेकर उसके पैरों पे डाल देती है। और बाइबल में लिखा है वो अपने आंसुओं से उसके पैर धोती रहती है और अपने बालों से पोंछती रहती है उसके पैरों को। लेकिन एक व्यक्ति दूसरी तरफ, दूसरा व्यक्ति जिसने उसे बुलाया था, यीशु को बुलाया था, वो यीशु की लाइफ पे डाउट करने लग जाता है, यीशु की लाइफ पे शक करता है कि अगर ये खुदा का बंदा होता तो इसको पता होता जो इसे छू रही है वो कैसी है। अब मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना, जिस यीशु को वो स्त्री छू रही है, आपको क्या लगता है कि नहीं पता था कि वो स्त्री कैसी है? यीशु मसीह को नहीं पता था, यीशु मसीह को नहीं पता था वो कैसी है, सब पता था। लेकिन वो डाउट क्या कर रहा है कि अगर ये नबी होता, अगर ये खुदा का बंदा होता तो इसको पता होता ये स्त्री कौन है और कैसी है। यीशु मसीह को सब पता है, ध्यान देना मेरी बात पे। यीशु मसीह को सब पता है कि वो कैसी है, यीशु मसीह को मालूम है वो कैसी है, लेकिन यीशु मसीह उसे देख रहे हैं अपने नजरिए से। गॉड नोस कि ही इज और शी इज सिनर। प्रभु ने जब मुझे देखा, आपको देखा, तो उसने देखा कि ये पापी है, उसको पता है कि ये पापी है, लेकिन यीशु उस बात को इग्नोर करना चाहता है। यीशु देखना चाहता है कि ये कैसा एक्ट करेगा, ये कैसा बिहेव करेगा, वो उस बात को देखना चाहता है। मैंने कुछ बातें, मैं आपसे बात करूंगा तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। वो जो बात यीशु मसीह कह रहे हैं वो उस बात को देखना चाहते हैं। मैंने ना कुछ बातें, थैंक यू जीसस, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू स्पिरिट ऑफ गॉड, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह क्या चाहते हैं, ध्यान देना मेरी बात पे। यीशु मसीह चाहते हैं हमारा नजरिया बदले। क्या हो जाए? हमारा नजरिया बदले, हमारा देखने का तरीका बदले, हमारा देखने का तरीका बदले। यीशु मसीह चाहते हैं। अब यीशु मसीह क्या देख रहे हैं? यीशु मसीह देख रहे हैं कि ये लड़की या ये आदमी जो पाप करता है ये बिहेव कैसा कर रहा है।
ये कैसा एक्ट कर रहा है, लेकिन दूसरे लोग ये देख रहे हैं कि ये पापी है। आज भी दुनिया मुझे और आपको इस नजर से देखती है कि मैं और आप पापी हैं, लेकिन यीशु मसीह इस नजर से नहीं देखता। यीशु मसीह यह देखता है कि ये पापी होने के साथ साथ बिहेव कैसा करता है, पापी होने के साथ साथ ये एक्ट कैसा कर रहा है। जैसे मैंने इसे बुलाया है, क्या ये उस तरह से जीने की कोशिश कर रहा है? बाइबल बताती है वो इत्र 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 उसके कैरेक्टर को दिखाता है, उस इत्र उसके बिहेव को दिखाता है। वो ये कह रही है कि मैं पापिन हूं, तुझे कहने की जरूरत नहीं है, मैं पापिन हूं, इसलिए यीशु के चरणों में हूं। मैं अपने पाप को मानती हूं, मैं अपने गुनाह को मानती हूं, मैं अपने पापों को मान लेती हूं, इसलिए बाइबल कहती है उसने इत्र को वहां पे उंडेला। मालूम इत्र किस लिए यूज करते थे? वो पापिन स्त्री थी, वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इत्र यूज करती थी। खुशबू आएगी तो आदमी उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, इसलिए यूज करती थी वो। लेकिन जब वो इत्र को उंडेल रही है तो वो ये बता रही है कि आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगी। वो ये बता रही है कि पाप का सबब मेरी जिंदगी में खत्म हो जाएगा। और बाइबल ये बताती है उसने वैसा ही किया भी। इन फ्यूचर वो यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में काम करती थी, यीशु मसीह की सेवकाई में काम करती थी। उसने कभी दोबारा पाप नहीं किया, उसने कभी दोबारा गुनाह नहीं किया। क्यों नहीं किया? कारण क्या था? क्योंकि उसकी लाइफ बदल गई। उसने अपने जिंदगी को यीशु के चरणों में तोड़ दिया। लोग देख रहे हैं, लोग कहते हैं ये पापिन है। यीशु कहते हैं मुझे पता है। यहां पे ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पे तीन तरह के कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं। एक वो लोग जो ये कह रहे हैं कि ये पापिन है। दूसरा यीशु मसीह जो ये कह रहा है आई नो, मुझे पता है। तीसरी वो स्त्री जो ये कह रही है मालिक को भी पता है, तू भी कह रहा है मैं पापी हूं, लेकिन मैं पाप को छोड़ रही हूं। बात समझ आई? तीनों बातें समझने की कोशिश करना। पहला व्यक्ति वो है जो ये कह रहा है ये पापिन है। यीशु कहता है मुझे पता है, और वो कहती है मुझे भी पता है मैं पापी हूं, लेकिन मैं आज इस शीशी को तोड़ रही हूं। अपने गुनाह की जिंदगी को, अपने पाप की जिंदगी को आज छोड़ना चाहती हूं। हमारा नजरिया यीशु जैसा कैसा होगा? मैं आपको बताता हूं यीशु में और हम में फर्क क्या है। ध्यान देना मेरी बात पे। हम लोग जब किसी से बात करते हैं, जैसे इस व्यक्ति के दिल में आया, समोन के दिल में आया, है ना, समोन के दिल में आया। जब किसी स्त्री को देखते हैं तो हमारे दिल में पाप आता है, हमारे दिल में, आदमी के दिल में पाप आता है। मे बी स्त्रियों के दिल में भी आता हो आदमी को देख के, आई डोंट नो। आदमी को देख के औरतों को आता होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन औरतों को देख के आदमी के दिल में पाप आता है। मैं आपको बताता हूं, एक सेंसेशन होती है। अगर आपको औरत टच करेगी तो एक सेंसेशन होगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। यीशु की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज ही इज गॉड। उसकी पाकीज़गी कैसी थी? हमारे दिल में मालूम एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं कहना चाहता हूं। जब एक स्त्री को देखते हैं हमें पता चलता है कि यार ये शी इज प्रोस्टिट्यूट या ये पापिन है, तो हमारे दिल में एक भूमिका बनने लग जाती है, हमारे दिल में एक पिक्चर बनने लग जाती है कि हाउ शी इज डूइंग, ये किस तरह से ये काम करती है। तो वो पिक्चर हमारे दिमाग में बनने लग जाती है। लेकिन यीशु मसीह की लाइफ में ऐसा कुछ नहीं था। मालूम, जब हमारी सोच इस तरह की हो जाएगी, जब हमें दूसरा पापी नजर नहीं आएगा, जब हमें दूसरा गुनहगार नजर नहीं आएगा, तब हम भी यीशु मसीह जैसे बन जाएंगे। लेकिन कोई भी यीशु मसीह जैसा बनना नहीं चाहता, क्योंकि माफ करना बहुत बुरी बात है। किसी को माफ कर देना बुरी बात है, बड़ी बात है, बुरी बात है। एक्सपेक्टेशन हमारी क्या होती है? पापी है तो मार दो, पापी है तो इसके साथ गंदा बिहेव करो, पापी है तो इसके साथ अच्छा बिहेव करने की जरूरत नहीं है। डोंट बी लाइक दैट, सी लाइक जीसस। यीशु की तरह देखने की आदत डालो। जब यीशु हमें माफ कर सकता है तो हम किसी को माफ क्यों नहीं कर सकते? वी आर नॉट गुड पीपल, हम बहुत अच्छे नहीं है। हमारी लाइफ में हम देखें तो हमें यह नहीं पता कि हमें अपने परिवार में कैसे बिहेव करना है, हमें यह नहीं पता अपनी मां के साथ कैसे बिहेव करना है, हमें यह नहीं पता अपनी
बच्ची के साथ या बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है, हमें ये नहीं पता। अपनी कलीसिया के साथ कैसे बिहेव करना है हमें कुछ पता ही नहीं है, बट स्टिल वी आर अलाइव। और हम ये सोच रहे हैं कि प्रभु, हम रूहानी दुआ बोलते हैं ना, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान में है, क्या कहते हैं उसमें, तू हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे गुनाहों को माफ कर जिस तरह हमने अपने कसूरवारों को माफ किया है। पर शर्त यह है कि वो ही कर सकता है जिसने कसूरवारों को माफ किया है। जब तुम माफ नहीं कर सकते तो वो कैसे माफ करेगा तुम्हें? कहता है जब तुम्हें दुआ में याद आए कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे प्रति किसी के दिल में कोई गुनाह है, कोई गुरेज है, तो प्रार्थना को वही छोड़ दे, पहले जाके उसको बना। स्टैंडर्ड बहुत हाई है, स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। मैं आपको बता रहा हूं, सच्ची बता रहा हूं, सच्ची बातें बता रहा हूं। हम लोग अपनी जिंदगी में मसीह जैसे बनने की कोशिश करें। मालूम ये जो इत्र था, अगर दूसरी जगह से पढ़ते हैं, मालूम इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी 300 दिनार। कितनी कितनी थी? 300 दिनार। और अगर स्टार देके नीचे देखोगे तो उसके नीचे लिखा हुआ है 1 दिनार 1 दिन की दिहाड़ी के बराबर था। कितनी दिहाड़ी के बराबर? 1 दिन की दिहाड़ी के बराबर। 1 दिनार, ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं कह रहा हूं, 1 दिनार 1 दिन की दिहाड़ी है। यानी आज के टाइम में हम लगाएं तो 1000 रुपए एक बंदे की दिहाड़ी है हो, तो वो कितने का था? कितने का था? तो वो कितने साल की सैलरी होगी बताओ? अरे हिसाब लगाओ भाई, कितने? 10 महीने की। ओके 10 महीने की, सही है हमारे? कितनी बनी फिर? 1 दिनार 1 दिन की दिहाड़ी, 1 महीने के कितने हो गए? 30 दिनार। 30 दिनार कितने हो गए? 10 महीने की होगी। ओके 10 महीने की होगी, तो टोटल अमाउंट कितना बना आज के हिसाब से? आज के हिसाब से कितना बना? नहीं, आज के हिसाब से कितना बना? 3 लाख। 300 रुपए दिनार। कितना बना? यानी वो 3 लाख का परफ्यूम था जो उसने यीशु के कदमों में तोड़ दिया। ध्यान दो, सोचो बैठ के, बड़ी बड़ी बातें बाइबल में लिखी हैं। इट मीन्स वो कोई गरीब औरत नहीं थी, उसके पास पैसा बहुत था, वो अपने जिस्म का व्यापार करके पैसे बहुत कमाती थी, तभी तो वो 3 लाख का परफ्यूम यूज कर पाई। लेकिन उसको यीशु के कदमों में तोड़ दिया क्योंकि उसको ये पता था कि आज के बाद मुझे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये एक इंसिडेंट नहीं है जहां पे यीशु मसीह पापी से बात कर रहे हैं, ध्यान देना मेरी बात पे। यीशु मसीह एक बार एक कुएं के पास, सामरिया में एक कुएं के पास बैठे थे। वहां पे एक स्त्री आई जो गुनहगार थी, जिसके विषय में लिखा है जब सब पानी लेने आते हैं तब वो नहीं आती, जब वो जाती है तब कोई और नहीं आता। वो दिन के समय में पानी लेने जाती थी ताकि उसे कोई देखे ना, ताकि उसका किसी के साथ सामना ना हो। सबको पता था कि ये पापी औरत है। लेकिन यीशु मसीह उसी समय वहां पे पहुंचे और वो पानी भरने के लिए आए और यीशु मसीह को आके कहती है, यीशु मसीह कहते हैं पानी पिला दे मुझे। लेकिन वो कहती तू एक यहूदी होके सामरी से पानी मांगता है। तो यीशु मसीह ने उसकी जिंदगी के बारे में बताया कि तू 5 पति कर चुकी है, जो छठा है वो भी तेरा नहीं है। ध्यान देना मेरी बात पे जो मैं कहना चाहता हूं। मैंने बताया जब हम किसी लड़की को, किसी आदमी को, किसी औरत को देखते हैं हु इज इन सिन, जो गुनाह में है, पाप में है, तो हमारे दिल में एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि ये पापी है। अंडरस्टैंड? अगर किसी ने देखा कि किसी आदमी ने खून किया तो हमारे दिल में खूब स्ट्रक्चर बनने लग जाता है। जो चीज हम देखते हैं कि इसने इस तरह से इसको मारा होगा। ओके, लेकिन यीशु मसीह की लाइफ में ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताता हूं, उस कुएं के पास यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह के विषय में नहीं लिखा, चेलों के विषय में लिखा है कि वो ये सोचते हैं कि ये कैसी स्त्री से बात कर रहा है। मे बी मैं इस चीज को प्रेजेंट नहीं कर पा रहा, और अच्छी तरह कर सकता था, लेकिन मे बी नहीं कर पा रहा। इन फ्यूचर जरूर करेंगे। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, सी लाइक जीसस, यीशु की तरह देखने की आदत डाल लो। जब यीशु की तरह देखोगे
तो आप किसी को भी माफ कर सकते हो। ये एक एग्जाम्पल नहीं है, मैंने ये वाला एग्जाम्पल हम पढ़ ही रहे हैं, है ना, जहां पे एक स्त्री आती है, यीशु मसीह के पैरों पे बैठी है और इत्र मलती है, और यीशु मसीह इसके आगे जब बात करते हैं तो बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने शामोन सोचने लग गया, है ना, तो लिखा है यीशु ने उससे उत्तर में कहा, हे शामोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। जब शामोन ये सोच रहा था कि अगर ये खुदा का बंदा होता तो यीशु मसीह को भी पता था ये बात ये सोच रहा है। अब वो कह नहीं सकता था कि यीशु तू नबी नहीं है, यीशु तू अच्छा व्यक्ति नहीं है, तुझे पता ही नहीं कि ये पापी है और तू जा यहां से, मैं तेरे को खाना नहीं खिलाऊंगा। लेकिन वो कह नहीं सकता था। When he was thinking, जब वो सोच रहा था तो यीशु ने उसके दिमाग की बात पढ़ी, because God knows everything, प्रभु को सब पता होता है। तो उसने कहा, शामोन, मुझे तुझसे एक सवाल करना है, मुझे तुझसे कुछ पूछना है। क्या पूछता है? यीशु ने उससे उत्तर में कहा, हे शामोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु, कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार। जब उसने पास आकर उनके पास पटाने को कुछ ना था तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शामोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। क्या कहा यीशु मसीह ने? क्या सवाल किया? भाई, एक व्यक्ति के 2 देनदार थे, कर्जा था 2 बंदों के ऊपर, एक पे था 500, दूसरे पे था 50। तो जब उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लौटाने के लिए कुछ नहीं था, तो जिसका कर्जा था उसने सोचा, ये क्या देंगे यार, ये क्या देंगे? तो उसने क्या किया? माफ कर दिया उनको। तो प्रभु पूछते हैं, तो तेरी नजर में वो ज्यादा धन्यवादी, ज्यादा शुक्रगुजार कौन होगा? तो वो क्या कहता है? प्रभु, मेरी नजर में वो जिसका अधिक क्षमा हुआ, जिसका अधिक क्षमा हुआ। अब यीशु की बातें सुनना। और उस स्त्री की ओर फिर कर शामोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? यीशु मसीह ने यह सवाल किया उससे, क्या तू इस स्त्री को देखता है? अब एक बात बताओ, क्या वो स्त्री को देख रहा था? हाँ, देख रहा था, देख रहा था, तभी तो यीशु मसीह से बात कर रहा था। देखा उसने कि वो स्त्री, लेकिन यीशु मसीह ये सवाल क्यों कर रहे हैं मालूम? यीशु मसीह ये सवाल क्यों कर रहे हैं मालूम? हमारे टॉपिक की वजह से। मैंने कहा हमारा टॉपिक क्या है? सी लाइक जीसस, यीशु की तरह देखो। और यीशु मसीह सवाल कर रहे हैं, क्या तू इस स्त्री को देखता है? यीशु मसीह ये कहना चाहते हैं कि जैसे मैं देखता हूं, क्या तू उस तरह से देखता है? तू कैसे देख रहा है कि ये पापिन है? मैं कैसे देख रहा हूं ये पापिन है लेकिन तौबा कर रही है? तू कैसे देखता है ये अपनी जिंदगी को, पाप में जिंदगी को लेके आई है? मैं कैसे देख रहा हूं इसने अपनी पाप में जिंदगी मेरे कदमों में तोड़ दी है। और यीशु आगे सुंदर बातें करते हैं, सुंदर बातें करते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस। और उसने स्त्री की ओर उससे शामोन ने कहा, क्या तू स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, ध्यान दीजिएगा, सुंदर बातें यीशु मसीह की। कहते मैं तेरे घर में आया, मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया तूने, पर इसने मेरे पास पांव आंसुओं से भिगाए और बालों से पोंछे। देयर इज अ डिफरेंस। यीशु मसीह का देखना, यीशु मसीह सब कुछ नोटिस कर रहे थे। तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा।
एक बार और यीशु मसीह के पास एक स्त्री को लेके आए, यूहन्ना 8 अध्याय में, और बीच में लाकर खड़े करते हैं और पत्थर मारते हैं। लेकिन यीशु मसीह से कहते हैं कि ऐसी स्त्री को बाइबल में लिखा है पत्थर मार के मार दो। लेकिन यीशु मसीह ने एक सवाल वहां पे किया, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। बाइबल बताती है छोटे से लेकर बड़े तक सब चुप करके निकल गए। वो लोग चले गए। जब वो चले गए तो यीशु मसीह वहां पे खड़े रह गए। इसका मतलब यीशु मसीह पत्थर मार सकते थे। यीशु मसीह का सवाल ये था, जिसने पाप नहीं किया वो पहला पत्थर मारे। इसका मतलब यीशु मसीह ने कभी पाप नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह का नजरिया और है। यीशु मसीह कहते हैं, क्या तुझ पे किसी ने दोष लगाया? स्त्री कहती नहीं, सब चले गए, सब चले गए। तब यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी दोष नहीं लगाता, जा, कुशल से चली जा। अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में दे। सी लाइक जीसस, यीशु की तरह देखने की आदत डाले। देखो सारी दुनिया, बाइबल में लिखा है सारी दुनिया पापी है और हम भी उसका पार्ट है। लेकिन अगर हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रभु हमें माफ करे, तो हमें दूसरों को माफ करने की आदत डालनी पड़ेगी। आपके साथ अच्छा नहीं होगा, सच्ची बता रहा हूं, आपके साथ अच्छा नहीं होगा। उसका एक बिगेस्ट रीजन ये है कि तुम यीशु मसीह के हो। तुम यीशु मसीह का, लास्ट वीक हम बात कर रहे थे, रिमेंबर? यीशु मसीह ने काम किया। यीशु मसीह की क्या एग्जांपल देख रहे थे हम? यीशु मसीह ने शिक्षा दी। वी आर टॉकिंग अबाउट शिक्षा, है ना? यीशु मसीह ने शिक्षा दी, तो वहां पे बाइबल बताती है दो ग्रुप बन गए। एक ये कहता है ये कैसा व्यक्ति है, इसमें तो शैतान है, इसमें तो दुष्ट आत्मा है, दुष्ट आत्मा की शिक्षा देता है। दूसरे कहते हैं अगर इसमें दुष्ट आत्मा है तो ये अच्छे काम कैसे कर सकता है। आपकी लाइफ में भी ऐसा ही होगा। अगर 10 बंदे आपके खिलाफ खड़े होंगे, मे बी अपने आपके खिलाफ खड़े हों, लेकिन बगाने आपका साथ देंगे। अपना भाई आपके खिलाफ खड़ा हो, आपके पड़ोसी, आपके बच्चे आपके खिलाफ खड़े हो, लेकिन आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी जो है वो आपका साथ देंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का यही कैरेक्टर है। लेकिन हमें यीशु मसीह की तरह देखना है। मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप अपनी लड़ाई लड़ेंगे तो प्रभु नहीं लड़ेगा। अगर प्रभु आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आपके दुश्मन का मुंह डेफिनेटली काला होगा, हारेगा दुश्मन। जिंदगी की कीमत को समझो। अगर आपको प्रभु के लोग अच्छे नहीं लगते, प्रभु के लोगों के खिलाफ मत जाओ। चुप करके प्रभु की महिमा करो, चुप करके प्रभु की महिमा करो। तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि हम संगति करते हैं, तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि हम चर्च लगाते हैं, तुम्हें नहीं अच्छा लगता कि हम यीशु मसीह की महिमा करते हैं, चुप रह के अपना काम करो, अपने घर में मस्त रहो, बजाय इसके कि तुम किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो। हम यीशु के हैं, यीशु हमारी लड़ाई लड़ता है, लेकिन जब वो हमारी लड़ाई लड़ेगा तो आपके दुश्मन का कुछ भी नहीं छोड़ेगा। इसलिए अपने आप को हम्बल करके स्पेंड टाइम विद गॉड। प्रभु से, सिर्फ प्रभु से डरे, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपकी लड़ाई लड़ता है। लेकिन हमें प्रभु ये कहता है, सिंपल सी बात समझना, प्रभु कहता है माफ करो। एक्सपेक्ट मत करो कि प्रभु हमारे लिए बदला ले। एंड डोंट प्रे कि प्रभु मेरा बदला ले। लेना है उसने बदला, लेता है वो, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि तुम ऐसा करो। वो ये चाहता है कि तुम सिर्फ जैसे मैं कह रहा हूं वैसे जियो। सी लाइक जीसस, यीशु की तरह देखने की आदत डालो। और भी बात, बाइबल की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आज के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इतना काफी है। ध्यान दीजिएगा, लास्ट बातें बोलकर समाप्त कर दूंगा। सुनिएगा, हमारी जिंदगी हमारी अपनी नहीं है। हम लोग यीशु मसीह के हैं और यीशु मसीह ने हमें अपने खून से खरीदा है और वो हमारी लड़ाई में लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन हम उसे मौका दें। जब हम उसे मौका देंगे तब ही वो लड़ पाएगा। लेकिन हम अपने आप को सूरमा समझते हैं कि मैं ही लड़ सकता हूं। भाई नहीं, हम नहीं लड़ सकते। सिंपल सी बात है, प्रभु हमें लड़ने के लिए नहीं कहता, क्योंकि अगर देखो आप लड़ोगे तो डेफिनेटली दूसरा भी मारेगा, है ना? अगर आप उसका मुंह तोड़ दो तो वो भी आपका मुंह तोड़ सकता है। तो फिर किस मुंह से आप कहोगे प्रभु तू मेरी लड़ाई लड़ा, तू मेरे लिए लड़ता नहीं? प्रभु कहता तू खुद तो लड़ रहा है, मैं क्या लड़ूंगा, है ना?
लेकिन जब हम शांत होते हैं, इसीलिए प्रभु ने क्या कहा, तेरी एक गाल में कोई थप्पड़ मारे दूसरी भी आगे कर दो, चुप कर जाओ, प्रभु का नाम लो, प्रभु की महिमा करो। थोड़े दिन बाद आप देखोगे आपका दुश्मन का मुंह काला हो रहा है, थोड़े दिन बाद आप देखोगे उसकी जिंदगी डिस्टर्ब हो रही है, थोड़े दिन बाद आप देखोगे उसकी जिंदगी में गड़बड़ी चल रही है, उसको फिर शायद यीशु मसीह की जरूरत पड़ेगी। लेकिन बी पेशेंस, शांत रहें, शांत रहें। इसलिए बाइबल में लिखा है, मेरी बातें आज लेके जाना, सी लाइक जीसस, यीशु मसीह का तरह देखने की आदत डालो, नजरिया चेंज करो, माफ करने की आदत डालो। जब आप किसी को पापी देख रहे हो तो ऑलवेज रिमेंबर कि उसकी जो इमेज है खुदा के ऊपर बनी हुई है, उसको पापी मत देखो। यीशु चाहता है कि उसको माफ किया हुआ देखो। प्रभु आपको आशीष दे। हम अपने सरों को झुकाएं, ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं।